मेरे घर के बगीचे में बहुत सारी सेम की फली लगी थी, तो सोचा इनके खराब होने से पहले इनकी सब्जी बना लिया जाए। और घर में लगी हुई सब्जियों को बना के खाने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 400 से 500 ग्राम के करीब सेम की फली, और इसे मराठी में वालीचा शेंगा भी कहा जाता है। अब सबसे पहले चाकू की मदद से इनके बाजुओं में जो धागों जैसी चीज होती है उन्हें निकाल लेंगे हम इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी निकाल लेंगे हम इसे। और अब इन्हें 3 से 4 भागों में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, इस तरीके से मीडियम साइज में ही कट कर लेंगे। अब बाकी बचे फलियों को भी हम सेम उसी तरीके से कट कर लेंगे दोस्तों। अब अपनी सभी फलियां कट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, और इसके साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं आलू। तो यहाँ पे मैं एक बड़े आलू को पहले से ही छील के रखा था, अब इन्हें कट कर लेंगे हम दोस्तों। तो इस तरीके से बिना आपका टाइम गवाए झटपट आलू कट कर लिए, देख सकते हो आप। और आलूओं की शेप आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटना है इन्हें। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डालने वाले राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच के करीब। राई तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा। तो यहाँ पे मैं 3/4 चम्मच जीरा डाल रहा हूँ। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हम प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डालेंगे। अब प्याज को हमें पका लेना है अच्छी तरीके से, और चम्मच की मदद से हलाते रहेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से, जब तक कि प्याज अपने हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब प्याज अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालने वाले हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे इन्हें भी हम प्याज के साथ में, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसमें हम डालने वाले हैं एक बड़े साइज का टमाटर, इसे भी हम रफली चॉप करके डालेंगे। अब मिला लेंगे इन्हें भी हम बाकियों के साथ में, और मिक्स कर लेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब जो आलू को हमने कट करके रखा था उन्हें अच्छे से धोकर हम इसमें डालेंगे। अब आलूओं को भी हम मिला लेंगे बाकियों के साथ में, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालने वाले हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब एक बार और मिला लेंगे सभी चीजों को एक साथ में, और मिक्स कर लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर आलूओं को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 4 से 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। देख सकते हो आलू अपने लगभग पक चुके हैं। एक बार मिला लेंगे हम चम्मच की मदद से। अब जो सेम फली हमने पहले से काट के रखी थी वो अब डाल देंगे इसमें आलूओं के साथ में। अब आलू और फली यानी कि शेंगा को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से, जिससे कि सारे मसाले एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए। अब थोड़े से तीखेपन के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ सूखी हुई लाल मिर्च 2 से 3, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। अब सूखे मसालों में इसमें डाल रहा हूँ धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसके बाद डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब थोड़ा सा इसमें हम डालने वाले हैं आमचूर पाउडर 3/4 चम्मच के करीब, इससे सब्जी में बहुत ही खट्टा और अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। अब एक बार और मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से सब्जियों में हम, और लगातार चलाते रहेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे आधा से 3/4 चम्मच। मिला लेंगे एक और बार चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से। अब इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर लेंगे, और मिला लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। अब ढक्कन लगाकर सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और स्लो मीडियम आंच पर। लगभग 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है सब्जी में से, और देख ही सकते हो आप सब्जी अपनी लगभग पक चुकी है। और आखिरी में डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और देखते ही देखते अपनी वाल फली या सेम फली और आलू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम झटपट और आसान तरीके से। तो जल्दी से ये सब्जी बनाइए, और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।